हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे आपके घर में हों और उनकी छुट्टी हो और वो आपसे कुछ खाने की डिमांड ना करें। जी हाँ फ्रेंड, तो मेरे बच्चों की डिमांड थी छोले भटूरे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे भटूरे बने हैं, बिल्कुल जालीदार। जी हाँ फ्रेंड, वैसे मैं छोले भटूरे की कई बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बट जो आज मैंने भटूरे बनाए थे ना, बहुत ही अलग तरीके से बनाए थे। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो करना क्या है, अच्छी बात ये होती है कि वो लोग ना मुझे नाइट में ही बता देते हैं कि मम्मा हमें ये खाना है। तो मैं उसके हिसाब से ही क्या करती हूँ ना, रात में ही ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके रख देती हूँ। जैसे कि ये छोले भटूरे खाने थे उनको, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि मम्मा हमें छोले भटूरे खाने हैं, जिसके लिए मैंने छोले रात में ही गला दिए थे। ये आप देख सकते हैं मोटे वाले छोले मैंने लिए हैं, उनको रात भर भिगो देंगे हम। अब क्या करेंगे, एक कुकर में इनको डाल देंगे सबको। अभी हम इसमें 2 तेज पत्ते, एक बड़ी वाली इलायची, काला नमक ज़रूर डालें। काला नमक डालने के बाद सफ़ेद नमक डालेंगे। सीटी लगाने के लिए 5 से 6 सीटियाँ हम इसमें ले लेंगे। जब तक हमारे छोले बॉयल हो रहे हैं, जब तक हम क्या करते हैं ना, मैदा लगा लेते हैं भटूरों के लिए, जिसके लिए मैंने एक बड़ी सी परात ली है। 1 कटोरी उसमें ली है सूजी। आप लोग सोच रहे होंगे भटूरे बनाने हैं, इसमें सूजी का क्या काम? बट हाँ फ्रेंड, बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, सूजी लेने के बाद में हमें उसमें डाल देना है आधी कटोरी दही। अब हम उसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा ही डालेंगे, और इसमें डालेंगे हम चीनी। और सारी चीज़ों को ना अच्छे से डालने के बाद ना, ये देखिए इस तरीके से ना मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, दही वाली कटोरी में ही मैंने लेकर के पानी डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से। और ना इसको 5 से 7 मिनट के लिए ना ऐसे ही छोड़ देंगे मिक्स करने के बाद में, जिससे जो सूजी होगी ना अच्छे से फूल जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, इसको ऐसे ही छोड़ देना है हमें 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट ना, जब ये सूजी अच्छे से फूल जाएगी ना, इसको इस तरीके से चलाते ज़रूर रहिएगा आप। थोड़ी देर चलाने के बाद में इसको छोड़ देंगे। फिर छोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 2 कटोरी 3 कटोरी जितनी भी आपको मैदा लगानी है ना, उस हिसाब से आप ले लीजिए। मैंने 2 से ढाई कटोरी के करीबन मैदा लिया है। उसको इसमें डाल देंगे और इस तरीके से ना थोड़ा सा पानी, जितना भी ज़रूरत लगे उसके अकॉर्डिंग पानी लेते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और एक सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, इसमें मैंने कोई इनो नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। बस ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही डाला है मैंने। और ये देखिए इस तरीके से लगा लेंगे अपनी मैदा को। और लास्ट में क्या करेंगे, जब ये अच्छे से लग जाएगी ना, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इस तरीके से इसको गूँथेंगे। और एकदम 2 से 3 बारी ना इस तरीके से ना इसको पटक पटक के अच्छे से इसको बढ़िया से एकदम चिकना कर लेंगे। जब तक ये चिकना ना हो जाए, जब तक इसको इस तरीके से गूँथते रहना है। जी हाँ फ्रेंड, ये देखिए इस तरीके से पटकना है इसको 3 से 4 बारी, और ढक करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। जी हाँ फ्रेंड, ये प्रोसेस आपको 2 घंटे के लिए रखनी ही पड़ेगी। अभी चलो, मैदा हमने लगा दिए, छोले हमने बॉईल कर दिए, अब छोले बनाते हैं। जिसके लिए एक तवा लेंगे। अब एक मसाला हम बनाते हैं, जो घर का मैंने मसाला बनाया है। इसके लिए लेंगे हम खड़ा वाला धनिया, थोड़ा सा जीरा, 8 से 10 काली मिर्ची, थोड़ी सी अजवाइन। ये सारी चीज़ों को लेकर के तवे पे डालेंगे। थोड़ा सा मैंने सौंफ भी लिया है इसमें, 2 लाल मिर्ची ली हैं, इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ली है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ना, देखिए मैं एक एक करके चीज़ें डालती जा रही हूँ। मैंने 2 लौंग, 2 इलायची भी ली है, और ना इनको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। ये जब अच्छे से भुन जाएगा ना, इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। जब तक हम अपने छोले देख लेते हैं कि हमारे छोले पक गए हैं या नहीं। ये देखिए हमारे छोलों का जो कलर हमें चाहिए था वो एकदम अच्छे से आ गया है। इसमें से तेज पत्ता और ये जो बड़ी इलायची है ना, इसको निकाल देंगे, जिससे ना ये खाने में मुँह में ना आए। किसी के जो आती है ना, तो मुँह का स्वाद पूरा ख़राब कर देते हैं। इसकी खुशबू आ चुकी है अपने छोलों में, इसलिए इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए हमने जो मसाला भून करके तैयार किया था ना, ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। इसके मिक्सी में जार में डाल करके ना महीन एकदम पीस लेंगे। अब एक लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा जब अच्छे से हल्का सा भुन जाएगा, बिल्कुल हल्का सा ही भुनना चाहिए जीरा हमारा। और ध्यान रखिएगा कि जीरे को ना जलने नहीं देना है। उससे पहले ये देखिए साबुत वाली हमने मिर्ची इसमें डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे ये हमारे पिसे हुए टमाटर। जी हाँ फ्रेंड, ये जो छोले मैं बना रही हूँ ना, ये बिना प्याज लहसुन के हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, ट्रस्ट मी। आप बिल्कुल बोल ही नहीं पाएंगे कि इसमें प्याज लहसुन नहीं है।
इसके बाद में मैंने थोड़ा सा अदरक जो था ना कद्दूकस करके डाल दिया है। थोड़ा सा अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल के फिर से इसको चला देंगे। अब मसाले को है ना भुनने देंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये बिना प्याज लहसुन के जो छोले हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन करके इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। ढक करके पकाएंगे मसाले को। ये देखिए मसाला जो है ना हमारा तेल छोड़ गया, इसका मतलब मसाला जो है ना हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको चला देंगे अच्छे से। ये जो हमारे छोले थे ना इसको डाल देंगे। मैंने तेज पत्ता इसमें से नहीं निकाला है क्योंकि तेज पत्ता ऐसा बड़ा होता है तो हम इसको निकाल भी सकते हैं जब हमें दिखता है तो, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे कुकर का धो करके इसी में, और इस तरीके से चला करके क्या करेंगे ना, इस तरीके से इसको पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद में अब मैंने ना थोड़ा सा चाय की पत्ती का पानी बना करके रखा था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इससे ना हमारे छोलों में बहुत अच्छा कलर आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, छोलों को ढक करके पकाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है उनका। जो हमने मसाला बनाया था ना होममेड, बेसिकली मैंने क्या बनाया था, मैंने छोले मसाला बनाया था क्योंकि मैं मार्केट का छोले मसाला नहीं डाल रही हूँ, वो मैंने डाल दिया है। ऊपर से थोड़ी सी हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक और डाल रही हूँ, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, थोड़ी सी मैंने हींग डाली है। इसके बाद मैं ना ये देखिए हमारे जो छोलों का कलर आप देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आया है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप एक बार ही ज़रूर बना करके देखिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से चला देंगे। ये देखिए और 5 से 6 मिनट के लिए इन छोलों को पकने देंगे। जितने ये छोले पकेंगे ना, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें थोड़े से ना कटे हुए टमाटर डाल देने हैं। कटे हुए टमाटर डालने के बाद ना और मैं थोड़ी कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी बहुत अच्छे से आप डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं ना बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही छोले बन करके एकदम तैयार हुए हैं। ये देखिए इनको और 1 से 2 मिनट पकने देंगे। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और हमारे टेस्टी से छोले बिना प्याज लहसुन के बिल्कुल बन करके तैयार हैं। आप एक बारी ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जी हाँ फ्रेंड, ये देखिए छोले हमारे बन चुके हैं। अब हम बनाते हैं अपने भटूरे। तो 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पेड़ा तोड़ेंगे इस तरीके से। साइड में ना आप पहले कढ़ाई गरम करने ज़रूर रख देना, क्योंकि वो जब गर्म हो जाएगी ना, गर्मा गर्म तेल में ही हम भटूरा अपना डालेंगे ना, तो बहुत अच्छा हमारा भटूरा जो है ना बिल करके सिक करके तैयार होगा। ये देखिए हमारा भटूरा बिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, गर्मा गर्म तेल में इसको डाल देंगे। आप देख सकते हैं इतना फूला फूला भटूरा, ये देखिए आप एकदम गुब्बारे की तरह बिल्कुल मार्केट स्टाइल भटूरा हमारा बिल्कुल बन करके तैयार है। जी हाँ फ्रेंड, आप खाइए, एंजॉय करिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एन्जॉय। हैप्पी संडे।